नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। न जाने कैसी कैसी कहानियां आपको सुनानी पड़ती हैं। आज की जो कहानी आपको सुना रहा हूँ 20, 25, 30 साल पहले इस तरह की खबरें अक्सर न्यूज़पेपर में, अखबारों में छपा करती थी। लेकिन आज के दौर में, इस नए ज़माने में ऐसी चीज़ें हों, यकीन नहीं होता। ये कहानी एक बेहद पढ़ी लिखी लेडी डॉक्टर की, ये कहानी एक बेहद पढ़े लिखे मैकेनिकल इंजीनियर की, और ये कहानी उस मैकेनिकल इंजीनियर के माँ बाप जो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, उन सब की। कहानी कर्नाटक के बेलगावी की है। अभी 24 मई की बात है, जस्ट 4 दिन पहले 24 मई को एक अथानी पुलिस स्टेशन है बेलगावी में। वहाँ पुलिस के पास एक कॉल आती है। फ़ोन करने वाला कहता है कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया है और इस रोड एक्सीडेंट में मेरी बहू, उसकी मौत हो गई है। पुलिस वाले को वो अपना परिचय देता है, कहता है कि मैं जिसकी मौत हुई है उसका फादर इन लॉ यानी ससुर हूं। खबर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंचती है। वहां जाती है तो देखती है कि एक बाइक सड़क पर पड़ी है। किनारे उसी बाइक के पहिए में, पिछले पहिए में, वो जो बहू थी उनकी साड़ी का पल्लू फंसा हुआ था पहिए के साथ। और कपड़ों से पता चल रहा था कि जिस्म काफ़ी देर तक और दूर तक पथरीली सड़क पर घिसटता रहा। लहूलुहान हालत पुलिस ने पहले देखा, मौके पर ही अंदाज़ा हो गया कि अब ये जिंदा नहीं है। फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाया गया, नज़दीक के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा और डेथ डिक्लेयर कर दिया। जिसकी मौत हुई थी उसका नाम था डॉक्टर रेणुका संतोष होनाकंडे। डॉक्टर रेणुका की शादी से 5 साल पहले हुई थी, बेहद पढ़ी लिखी थी। अब पुलिस ने पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो पता चला कि उस बाइक पर उस रात 3 लोग बैठे हुए थे। अब ट्रिपल राइडिंग तो जुर्म है। पुलिस वाले ने कहा आपको पता होना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने कहा जी मजबूरी थी। तो ससुर साहब ने कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि 24 मई को उनकी वाइफ यानी रेणुका की सास और रेणुका, सास और बहू, ये दोनों एक मंदिर गए थे। मंदिर उनके घर से कुछ दूरी पर, और मंदिर किसी मन्नत को मांगने के लिए गए थे। जब वो रात को लौट रहे थे तो आखिरी बस छूट गई। अब रात का वक्त था, वापस लौटने का कोई साधन नहीं। तब जो सास थी डॉक्टर रेणुका की, उनका नाम है जयश्री, उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, जयश्री के हस्बैंड यानी कि कोमन्ना। तो मिस्टर कोमन्ना को फ़ोन किया जयश्री ने और कहा कि आखिरी बस हमारी छूट गई है, घर कैसे लौटेंगे, आप मोटरसाइकिल लेकर आ जाइए और हम दोनों को घर ले चलिए। तो इस फ़ोन के आने के बाद परेशान कोमन्ना बाइक लेकर पहुंचते हैं जहां उन्होंने बताया, बस स्टॉप पर। वहां जाने के बाद अब वो दोनों को बिठाते हैं। बाइक चला रहे हैं कोमन्ना यानी कि रेणुका के ससुर, बीच में बैठी हैं उनकी वाइफ यानी जयश्री, और सबसे पिछली पीछे की तरफ इन दोनों की बहू डॉक्टर रेणुका। उन्होंने कहा उसके बाद हम जब जा रहे थे तो अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ा और मैंने देखा कि हमारी बहू नीचे गिर गई है और उसका साड़ी का एक सिरा पहिया से फंसा हुआ है। लेकिन बाइक की रफ्तार थी, जब तक मैं ब्रेक मारता हम काफ़ी आगे तक निकल गए। फिर बाइक रुकी, भाग कर आए तो देखा उस वक्त सांस चल रही थी। थोड़ी देर के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। ये उनकी कहानी थी। अब पुलिस ने तफ्तीश की, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोड एक्सीडेंट का मामला, पूछताछ के बाद सास ससुर को दोनों घर भेज दिया गया। अब इसके बाद यही मानकर अब तक पुलिस चल रही कि एक सिंपल रोड एक्सीडेंट का केस है। फिर इस हादसे की खबर मिली तो डॉक्टर रेणुका के घर वाले वहां आए, पुलिस स्टेशन आए, मुर्दा घर गए, पता किया कि क्या हुआ। तो जब वो पुलिस के पास गए तो उन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई रेणुका के घर वालों ने पुलिस को। अब पुलिस ने उनकी कहानी सुनी। फिर रेणुका का जो हस्बैंड, उसका नाम है संतोष होनकांडे, पुलिस ने उसके बारे में पता किया तो पता चला जब यह हादसा हुआ तब वो घर पर नहीं था और शहर में भी नहीं था, मतलब सास ससुर ही थे। खैर पुलिस तफ्तीश कर रही रोड एक्सीडेंट के केस से। उधर रेणुका के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बेटी को तंग किया जा रहा था, पति के जरिए भी, सास ससुर के जरिए भी। पुलिस को लगा हर घर में ये आम बात है, ऐसे झगड़े होते हैं, लेकिन यहाँ सारा सबूत जो है वो दिख रहा है कि रोड एक्सीडेंट का केस है। लेकिन उन्हें पुलिस वालों से कुछ ने बड़ी गंभीरता से शिकायतों को सुना।
सुना, थोड़ा चेहरा ऑब्जर्व करता है, सास ससुर के चेहरे को भी देखा, रात की घटना याद की, और सारी चीज़ों को मिलाकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ जो थी उसकी पहली जो शक की बुनियाद थी वो ये थी, क्योंकि उस रात वो भी मौके वारदात पर गया जब ये पुलिस के पास फ़ोन आया कि एक रोड एक्सीडेंट हो गया। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि जब बाइक से गिरी, किसी ने टक्कर मारी या किसी और वजह से संतुलन बिगड़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ने के बाद सिर्फ एक ही शख्स बाइक से नीचे कैसे गिर सकता है? बाइक चला रहे और उसके बीच में बैठे 3 लोगों के बैठने के बाद बाइक का बैलेंस वैसे ही बिगड़ सकता है। लेकिन यह हैरत की बात थी कि सिर्फ बाइक से एक ही गिरी, वो भी डॉक्टर रेणुका। बाकी 2 लोग बाइक से गिरे नहीं, ना उनके किसी चोट के निशान, ना बाइक पे कोई ऐसी रगड़। तो ये कैसे भला हुआ कि मतलब एक गिर जाए और बाकी 2 यूं ही बाइक चलाते रहें और संतुलन न बिगड़े? उसने उन सारे पूरे बाइक की तलाशी ली, देखा हर तरफ, कहीं ऐसे कोई निशान नहीं। उन दोनों को भी चेक किया, कोई चोट के निशान नहीं। तो ये बात उसे गले नहीं उतरी कि बाइक से एक ही नीचे कैसे, और वो भी अगर उसकी साड़ी का एक सिरा पहिया से बंद गया और वो घिसट रही है, फिर भी बाइक चल रही है और वो दोनों में से कोई नहीं गिर रहा है। ये बात उसे गले उतरती नहीं। लेकिन और कोई सबूत नहीं। खैर, सब इंतज़ार कर रहे हैं। तभी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है पूरी कहानी ही पलट जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि डॉक्टर रेणुका के जिस्म पर एंटीमार्टम थे। मैंने कई बार आपको बताया है, एक होता है एंटीमार्टम, एक होता है पोस्टमार्टम। एंटीमार्टम वो जो किसी शख्स के जिंदा रहते हुए, उसकी सांसें चलते हुए उसके जिस्म पर कुछ चोट हो, उसके निशान हो। मतलब एक जिंदा इंसान को जब आप मारेंगे, वो मुर्दा नहीं है अभी, तो फिर उसके जख्म के जो निशान होंगे वो गवाही दे देंगे कि ये चोट तब के हैं जब ये जिंदा था। पोस्टमार्टम यानी कि एक शख्स को, जो एक मुर्दा है जिसकी जान जा चुकी है, मर चुका है, अब आप उसको चाकू मारो, आप उसको पत्थर मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, उसमें पता चल जाएगा कि एक जिंदा इंसान को मारा गया या एक मुर्दे के साथ मारपीट हुई है। तो जो एंटीमार्टम बताया गया कि डॉक्टर रेणुका के जिस्म पर, खासतौर पर सर पर और गले पर एंटीमार्टम के निशान है, यानी जब उसकी मौत नहीं हुई तब उस वक्त के। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि मौत की एक वजह स्ट्रैंगुलेशन भी था, यानी गला घोटना। अब बाइक से गिरने से मौत और गला कैसे? तो एक ये हो सकता है कि साड़ी का पल्लू गले में फंस गया, बाइक आगे बढ़ती रही और वो घिसटती रही और गांठ गहरा हो गया और शायद गला घुटने से दम तोड़ दिया। मुमकिन हो सकता है, बाइक के पहिए में कई बार ऐसा हुआ है, फंसकर दुपट्टे से या साड़ी से गला घुट जाता है। इवन कई बार रिक्शे पे हुआ ऐसा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ बता रही कि एंटीमार्टम भी है। अब पुलिस के कान खड़े हुए, पुलिस ने अपनी तरफ से तफ्तीश की। इत्तेफाक से जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। तो अमूमन ऐसे केस में जो साजिश बुनी जाती है उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आसपास कोई कैमरा ना हो, क्योंकि आप पकड़ में नहीं आएंगे। तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, डॉक्टर रेणुका के घर वालों से पूछताछ की। सारी पूछताछ के बाद सारी कहानी अब पुलिस के सामने थी। पुलिस के सामने थी और पुलिस के सामने 3 किरदार, 3 आरोपी थे। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये 3 थे डॉक्टर रेणुका के हस्बैंड संतोष होनाकंडे, डॉक्टर रेणुका के फादर इन लॉ यानी ससुर कमन्ना होनाकंडे, और डॉक्टर रेणुका की सास यानी मदर इन लॉ जयश्री होनाकंडे। 38 साल का संतोष, 65 साल के कमन्ना और 63 साल की जयश्री, इन तीनों पर इल्ज़ाम लगा कत्ल का। कत्ल अपनी ही पत्नी और अपने ही बहू का। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि तो ये कत्ल किया क्यों, और कत्ल की प्लानिंग ऐसी क्यों रची गई। तो जब पूछताछ शुरू हुई तो पूरी कहानी सिलसिलेवार सामने आ गई। कहानी कुछ यूँ है। करीब 5 साल पहले 2020 में जब संतोष एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका, उसकी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई, कई लाख रुपए सैलरी। अब घर वालों ने उसका रिश्ता देखना शुरू किया। जब रिश्ता देखना शुरू किया इसी बेलगावी के आसपास, तभी उन्हें पता चला कि वहीं थोड़ी दूर पर एक इलाके में एक लड़की है जिसका नाम है डॉक्टर रेणुका। रेणुका ने मेडिकल की पढ़ाई की और प्रैक्टिस कर ली है। घर वाले ठीक ठाक हैं, अच्छे खासे अमीर हैं। तो किसी बिचौलिए ने बताया, इन्होंने बात की। अब लड़की देखने के लिए संतोष और उसके माँ बाप रेणुका के घर पहुंचे। इन्हें थोड़ा शो ऑफ करना था, दिखाना था। तो ये 3 लोग और इनके 1, 2, 4 और रिश्तेदार
ये सभी 4 फॉर्च्यूनर कार में बैठकर वहाँ जाते हैं। लोग कम, गाड़ी ज़्यादा, ये चाहते तो सब एक ही में जा सकते थे, 4 फॉर्च्यूनर कार, ताकि लड़की वालों पर थोड़ा रुआब पड़ सके। अब वहाँ गए, अब लड़का मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक ठाक सैलरी। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता, लगता है पैसे हैं, फिर पढ़े लिखी फैमिली है उनकी, तो रिश्ता तय हो गया, बात बन गई और 2020 में दोनों की शादी हो गई, रेणुका और संतोष। अब शादी के बाद रेणुका घर आ गई अपने ससुराल। ससुराल में कुछ महीने बड़े अच्छे गुजरे, सास ससुर ने उसको खूब प्यार दिया, पति ने भी दिया। अब पति का ट्रांसफ़र हुआ सतारा महाराष्ट्र में, तो वहाँ चला गया वीक में, लेकिन छुट्टी जब भी होती सैटरडे संडे वो वापस आ जाता और फिर वापस चला जाता। ज़िंदगी पहले साल तक ठीक ठाक चलती रही, लेकिन जैसे ही पहला साल बीता, अब पति पत्नी के बीच खटपट शुरू हो गई, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई। फिर ये हुआ कि कुछ वक्त सतारा में उसने अपने साथ रखा रेणुका को, संतोष ने। जब झगड़ा हुआ तो उसने लाकर अपने घर पे छोड़ दिया, माँ बाप के पास, यानी अब रेणुका सास ससुर के पास है, वो सतारा में है, कभी आता कभी नहीं आता। धीरे धीरे वक्त बीता, अब साल से 2 साल हो गए। 2 साल के बाद अब तक सिर्फ पति से झगड़ा हो रहा था, अब सास ससुर ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, कमन्ना और जयश्री, रेणुका के सास ससुर। अब ताना इस बात पर दिया जा रहा था कि शादी के 2 साल हो गए और अब भी तुम्हारी गोद सोनी है, तुम माँ नहीं बन पाई, हम दादा दादी नहीं बन पा रहे हैं। जो मैंने शुरू में आपसे कहा था 25-30 साल पहले इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन आज के दौर में हो, अजीब लगता है सुनकर। तो अब रेणुका को एक साथ 3 लोग टॉर्चर कर रहे हैं, उसका अपना पति और इधर सास ससुर। जुल्म ढाते रहे, वो सहती रही, वक्त बीतता रहा, 2025 आ गया, 5 साल बीत गए शादी के। लेकिन कमाल है डॉक्टर रेणुका का, वो सारे जुल्म सितम सहती रही, लेकिन पलटकर अपने घर, अपने मायके नहीं गई। उसने कहा क्या माँ बाप को तंग करना, क्या परेशान करना, अपना गम है, अपना दुख है, अपनी तकलीफ है, खुद ही सह लेंगे और खुद ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसे लगा कल को ठीक हो सकता है, मैं एक बार माँ बन जाऊँ तो सारे मसले हल हो जाएंगे। उसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन ये सब ठीक नहीं हुआ। इधर अब सास ससुर को भी ये था कि डॉक्टर रेणुका से पीछा छुड़ाया जाए, हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि संतोष की दूसरी शादी करते हैं। और फिर एक रोज़ गुपचुप तरीके से, करीब 6-8 महीने पहले, संतोष के माँ बाप ने संतोष की दूसरी शादी करा दी। दूसरी शादी करा दी, इस बारे में डॉक्टर रेणुका को कोई भनक नहीं, लेकिन उन्हें डर था कि एक दिन तो पता चल जाएगा, और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी, जेल भी जा सकता है, नौकरी भी जा सकती है। फिर इसी बीच अचानक ये हुआ कि पता चला कि संतोष की जो दूसरी शादी हुई, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। मतलब घर वालों को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए औलाद चाहिए था, वो औलाद की खबर भी आ गई। अब उन्हें लगा क्या करें, तब फिर तीनों ने तय किया एक ही रास्ता है, डॉक्टर रेणुका को रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन कैसे? बहुत सोचा, फिर ये आया कि कुछ इस तरीके से हटाते हैं कि किसी को शक ना हो और एक एक्सीडेंट लगे। साजिश में तीनों शामिल हैं, माँ बाप और बेटा भी, यानी सास ससुर और पति। रेणुका इन चीज़ों से अनजान। प्लान ये हुआ कि ठीक है, 24 मई को वहीं एक मशहूर मंदिर है, वहाँ मंदिर में बड़ी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो जयश्री ने बड़े प्यार से अपनी बहू डॉक्टर रेणुका से कहा, चलो उस मंदिर भी चलते हैं, वहाँ भी मन्नत मांग लेते हैं, क्या पता गोद भर जाए। रेणुका इन सारी चीज़ों से अनजान अपनी सास के साथ निकल ली। प्लान के तहत उन लोगों को पता था आखिरी बस कितने बजे है। वो जानबूझकर मंदिर से लेट निकले, आखिरी बस छूट गई दोनों बस स्टॉप पर। साजिश का अगला पड़ाव यही था कि जयश्री ने अपने पति को फ़ोन किया, कहा कि बस छूट गई है, तुम मोटरसाइकिल से हमें लेने आ जाओ। कमन्ना पहुंचता है, वहाँ जाता है, मोटरसाइकिल पर खुद आगे बैठता है, बीच में अपनी बीवी को बिठाता है और सबसे पीछे रेणुका को। जगह उन्हें पहले से ही चुन रखा था, एक सुनसान जगह पर जहाँ का ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना। इशारा होता है, तमन्ना अपनी बीवी जो बीच में बैठी है जयश्री, उसको कोहनी मारकर सिग्नल देता है। जैसे ही वो सिग्नल देता है, जयश्री पूरी ताकत से पीछे बैठी हुई, क्योंकि पीछे कोई सहारा भी नहीं है, चलती बाइक से अपनी बहू को जोर से धक्का मारती है। थोड़ी सी जगह थी पीछे की सीट पर, बाइक की रफ्तार तेज, चलती बाइक से सास अपनी बहू को धक्का मारकर नीचे गिरा दी। बाइक कुछ आगे जाकर रुकी, दोनों बाइक को रोकते हैं, बाइक से वापस आते हैं उस जगह पर जहाँ पर डॉक्टर रेणुका गिरी हुई है। इसके बाद देखते हैं सर से खून बह रहा, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही हैं। वहीं पास में ढूंढता है ससुर कोई पत्थर,
एक पत्थर मिल जाता है, उठा कर लाता है। घायल पड़ी सड़क पर अपनी बहू के सर पर वही पत्थर जोर से मारता है, फिर उसका सर सड़क पर पटकता है। इसके बाद उसी के साड़ी के पल्लू से उसका गला घोट देता है। गला घोटने के बाद जब सास ससुर को यकीन हो जाता है कि रेणुका मर गई, तो फिर उस वही साड़ी का पल्लू वो अपने बाइक के पिछले पहिए में कुछ इस तरह फंसाता है कि ऐसा लगे कि गिरने के बाद वो पहिए में साड़ी उलझ गई और वो घिसक गई। इसके बाद उस पहिए के साथ उसकी साड़ी का पल्लू बांधकर करीब 120 मीटर सास ससुर बाइक पर बैठे हैं और बहू को घसीट कर ले जाते हैं। 120 मीटर 120 मीटर ले जाने के बाद अब उन्हें लग गया कि ये पूरा एक्सीडेंट का एकदम जो जैसे होता है वैसे हुआ है। अब वो साइड में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, फिर सब कुछ देख लेते हैं परफेक्ट। फिर अथानी पुलिस को फ़ोन जाता है, खुद ससुर बताता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ फिर पुलिस पहुँचती है। आगे की कहानी आपको मैंने पहले सुनाई। तो अब तीनों इस वक्त जेल में हैं। सोचिए, एक पढ़ा लिखा परिवार वंश बढ़ाने के लिए अपनी ही बहू को या अपनी ही पत्नी को कैसे मारा, और सोचिए ये भी कि जिस वंश को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी की, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन अब पति को जेल में रहना होगा, सास ससुर भी जेल में होगा। अब जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा, हालांकि उसका कोई जुर्म नहीं है, क्या दादा दादी और क्या बाप का प्यार और गोद उसे मिलेगा? और उसकी उस दूसरी पत्नी का क्या, जो पता नहीं, जिसके सामने भी ये सच न बताया गया हो कि ये उसकी दूसरी शादी है, तो उसका भी क्या? एक चीज़ ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। हर बुरी चीज़ का अंजाम बुरा होता है, लेकिन हमेशा कहता हूँ काश पहले अगर आदमी यही सोच ले, आगाज़ से पहले अंजाम, तो बहुत सारे क्राइम होने से बच जाएंगे। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले एक तो बर्थडे का सिलसिला शुरू करूँ, एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे मोहसिन भाई हैं, एक बड़े अच्छे कैमरामैन, आपको कई बार बताया भी है, अमरोहा से हैं, जॉन एरिया की जगह से, और उनके रिश्तेदार भी हैं। और उनके एक भाई है बहुत ही टैलेंटेड, और जो उनके भाई साहब, उनकी एक फ़िल्म कल 30 मई को रिलीज़ हो रही है। मैं चाहूँगा कि क्राइम तक फैमिली जो मेंबर हैं ज़रूर देखें। मैंने उसका ट्रेलर या प्रोमो जो भी कहिए देखा, दिल को छू गया। फिल्म का नाम है चिड़िया। ये उड़ने वाली चिड़िया नहीं है, ये चिड़िया असल में जिससे हम बैडमिंटन खेलते हैं, कॉक, वो उसके ऊपर है। आप सिर्फ यूट्यूब पे हर जगह इसका प्रोमो और टीज़र है, तो आप देखेंगे, आपको प्रोमो और टीज़र देख के ही दिल जो है ना खिंचता चला जाएगा। तो मेहरान अमरोही इस फिल्म के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और हमारे मोहसिन के ब्रदर हैं। एंड ऑल द बेस्ट मेहरान और मोहसिन भाई, आपको भी। और मैं चाहता हूँ इस फिल्म को लोग पसंद करें, देखें। तो आप भी इसको ज़रूर देखिएगा। कल थिएटर में रिलीज़ हो रही है 30 मई को चिड़िया, मेहरान अमरोही की डायरेक्शन में, और राइटर भी हैं। बहुत खूबसूरत कहानी है, तो उम्मीद है देखिएगा। और जो लोग देखें क्राइम तक फैमिली मेंबर, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, उसको शामिल भी करूँगा। और बहुत सारे लोगों की कल की कहानी पे मैंने कहा था अपनी राय दीजिए, मैं चौंक गया, इतने सारे लोगों ने मेल लिखा, तो मैं सबके नाम भी नहीं बता पाऊँगा। लेकिन थैंक यू सो मच उस कहानी के कमेंट्स के लिए। सिर्फ एक कमेंट्स अच्छे से याद है, उन्होंने कहा मैंने आपकी हर कहानी सुनी, आपने गुस्सा दिलाया, आपने सीरियस किया, आपने रुलाया, आपने शौक किया, आपने हैरान किया, परेशान किया, पर कल की कहानी सुनकर मैं मुस्कुराया और गुदगुदाया। तो चलिए, अच्छा है कि क्राइम की कहानियाँ में कभी कभी मुस्कुराने और गुदगुदाने का भी मौका मिल जाता है। लेकिन जितने भी लोगों ने, आप लोगों ने मेल किया, थैंक यू सो मच दिल से। और इसी के साथ आज शुरू करता हूँ अपना सिलसिला। आज रीटा यादव जी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रीटा यादव जी। और ये CISF में है। और नंदिनी यादव, प्राउड डॉटर, ये नंदिनी जी की मम्मी हैं रीटा यादव जी, तो हैप्पी बर्थडे रीता जी। और CISF में है, कभी किसी मोड़ पर कहीं किसी शहर में शायद कभी आपसे मुलाकात हो जाए। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे। कौशिक तालुकदार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कौशिक साहब। अनुप्रिया, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अनुप्रिया। और ये दिल्ली में है अनुप्रिया इस वक्त, और इनके पेरेंट्स दिल्ली से बहुत दूर हैं, तो जाहिर सी बात है माँ बाप के बिना इनका बर्थडे यहाँ मना रही हैं, तो थोड़ा अकेलापन, अफसोस भी हो रहा कि घर वाले साथ में नहीं है, मम्मी पापा नहीं हैं, और इनको अपने मम्मी के हाथ की खीर भी आज याद आ रही है। तो कोई नहीं अनुप्रिया, ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, कुछ बनने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहता, बच्चे भी माँ बाप से दूर नहीं जाना चाहते,
पर ज़िंदगी की लड़ाई इसी तरह लड़ी जाती है। दुआ यही है कि अगली बार जब आपका जन्मदिन आएगा आप पूरी फैमिली इकट्ठे होगी। लेकिन आज आपको हैप्पी बर्थडे अनुप्रिया, ऑल द बेस्ट, ज़िंदगी में खूब आगे जाए, हमेशा अच्छी रहे, खुश रहे, यही दुआ है। साथ ही अब्दुल वाहिद, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अब्दुल वाहिद। और ये मोहम्मद शुएब एंड उनकी पूरी फैमिली ने भेजा है। अब्दुल साहब, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, नाम देखकर मुझे पता चला, और इतने नाम लिख दिए हैं शुएब साहब ने कि सबका एक साथ पढ़ भी नहीं पाता, इसलिए मैंने शुएब एंड फैमिली कर दिया। श्रेया सिंह, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे श्रेया जी। और ये जया सिंह जी की मम्मी है। अधीर कुमार, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अधीर, और ये भेजा रंजीत कुमार ने है। साथ ही पायल एंड विजय शर्मा, इन दोनों की आज एनिवर्सरी है। तो पायल जी और विजय साहब, आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, मुबारक। और ये भेजा है कीर्ति एंड संजय कांडपाल जी ने। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।